इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताऊँगा यानी ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ब जो भर्ती आई है अभी लेटेस्ट इसका नोटिफ़िकेशन 20 तारीख को आ गया था यानी कि कल और इसमें बहुत सारे पद इस बार आए हैं और ओवरऑल आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूँगा। इसमें कौन-कौन अप्लाई कर सकते हैं, कितना पोस्ट है और इसमें एलिजिबिलिटी क्या-क्या चाहिए होता है, इस बार क्या कोई बदलाव हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद में ये आप हेडिंग देख रहे होंगे कि एक गलती और सीधा जेल भी जाना पड़ता है। एग्ज़ैक्टली इसमें जेल का भी प्रावधान होता है। अब मैं आपको बता दूँ, जीडीएस क्या है कि अभी ख़ैर वो उसके उससे संबंधित नहीं है, लेकिन उनका अभी मेरे दोस्त का चयन हुआ है जीडीएस में और वो ब्रांच पोस्ट मास्टर जो है बने हुए हैं। अभी जस्ट उनका अभी जॉइनिंग नहीं हुआ लेकिन हाँ, उनका ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है एसपी के माध्यम से और इस बार क्या हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन आपका अगर आपका 10th का मार्कशीट है, तो वो उसका भी वेरिफ़िकेशन जो है वो आपका डिजी लॉकर से हुआ है। तो डिजी लॉकर पर भी आपको जो है चढ़वाना पड़ता है। तो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको आगे प्रोसेस पूरा बताऊँगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन पे भी क्या-क्या हुआ था। साथ ही में मैंने ऐसा ऐसा क्यों बोला देखिएगा जब मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था तो उस टाइम पर जब इसका वेरिफ़िकेशन चल रहा था, तो मैं आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है अगर फर्जीवाड़ा कहीं पर भी नज़र आता है, तो फर्जीवाड़े में 420 के तहत जेल होता है। ऐसे में क्या होता है कि मेरे सामने जब केस आया, तो उसमें हमने देखा कि 3 विद्यार्थी थे और 3 जो है विद्यार्थी उन्होंने फॉर्म भरने के टाइम पर इसी का ये भर्ती आई इसलिए मुझे ध्यान आ गया कि आपको बता देता हूँ चीज़ों को। कि जब उन्होंने फॉर्म तो भर दिया लेकिन फॉर्म भरने के टाइम पर उन्होंने गलत जो है अपना परसेंटेज उसमें लगा दिया। जैसे अब ये मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं कितना उन्होंने बताया मुझे। लगभग उनके परसेंटेज जो था वो 92 के आस-पास था और उन्होंने जो है फर्ज़ी डॉक्यूमेंट बनवा करके अपना परसेंटेज जो है वो 99 कुछ समथिंग करवा लिया। तो ऐसे में उन्होंने जब फॉर्म भर दिया, अब फॉर्म भरने के बाद में क्या होता है कि जब आपका लिस्ट आता है, अब आपका परसेंटेज जो है वो 99 है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका जो है वो जो आगे वाला कॉल लेटर जो है वो आ जाएगा, लिस्ट में नाम आ जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन वाली लिस्ट में आपका जो नाम है वो आ जाएगा। अब ऐसे में क्या होता है कि आपको इस नोटिफ़िकेशन के बारे में बताऊँ, परेशान ना रहें आप, है ना? तो होता क्या है कि उसके बाद में फिर आपके बहुत सारे स्टेज पे जो है वेरिफ़िकेशन होता है। पहले आपके डॉक्यूमेंट आएँगे, पहले तो आपको मेडिकल जो है आपका जो भी सरकारी जैसे हमारे सहारनपुर में जहाँ मैं पोस्टेड हूँ, तो सहारनपुर में एसबीडी है। तो एसबीडी से आप जो है अपना सीएमओ साहब से अपना मेडिकल बनवा सकते हैं। मेडिकल का पूरा एक फ़ॉर्म होता है और उस पे पूरी चीज़ें जो है लिखी जाती हैं, उसके बाद में वो उसे ब क्लियर करते हैं। हाँ, इनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे करके आपको मेडिकल लगाना पड़ता है। मेडिकल के जब वो कागज़ बन जाता है तो आगे जो है उन कागज़ों को सबमिट करना पड़ता है, ठीक है? और उसके बाद में मेडिकल की रिपोर्ट भी आपके मोबाइल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाती है और वो जो है आगे जो डाक पोस्ट ऑफिस हेडक्वार्टर है वहाँ तक इस इन्फॉर्मेशन को आगे भेजा जाता है। इसके बाद में क्या होता है कि इसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का नंबर आता है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं। तो या वो जाति हो, मूल निवास हो या फिर आपका 10th का हो, सनद हो, नंबर अंक तालिका हो, वो सारी डिटेल जो है वो ऑनलाइन भी चेक की जाती है। बहुत समय पहले क्या होता था कि ऑनलाइन ये सब नहीं था, तो उस टाइम पर डिजी लॉकर नहीं था, तो उस टाइम पर डिजी लॉकर पर नहीं चढ़ता था। लेकिन इस बार अगर आपका चयन होता है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है वो डिजी लॉकर में चढ़वाने पड़ते हैं। तो अब हुआ क्या उन्होंने कि परसेंटेज जो है 90 था और फॉर्म भरने के साम में 99 करवा दिया और उन्होंने अपने कागज़ों में भी 99 करवा दिया। अब जब उन्होंने 10th के कागज़ों में 99 करवा दिया, सोचिए कितना बड़े लेवल पर जो है वो उन्होंने अपना दिमाग चलाया होगा। चलवा लिया। उसके बाद में क्या होता है कि जब पूरा सारा काम हो गया जब तो फिर किसी उनके ही गाँव ने एक स गाँव वाले ने किसी ने शिकायत कर दिया कि साहब ये जो लड़के हैं हमारे गाँव से इनका जो है इतना परसेंटेज नहीं है और इन्होंने गलत तरीके से फर्जीवाड़ा करके ये इस तरीके से कागज़ बनवाए हैं। सोचिए आपका जो पड़ोसी होता है ससुरा वो भी घोटाला करवा देता है। तो अब उन्होंने शिकायत कर दिया, शिकायत करने के बाद जब जाँच हुई पूरी सीरियसली जाँच हुई तो पता चला कि उन तीनों का जो है वो मार्कशीट जो था फर्जी था। बहुत बड़ा ये इसमें दिक्कत निकला था। तो ऐसे में उनको जो है जेल हुआ था। तब वो जेल में आए थे। उस टाइम पर मुझे जब मैंने उनसे पूछा बिठा कर के बोले हाँ, बताओ क्या दिक्कत हुआ बेटा? तो उन्होंने हमें बताया कि साहब ऐसे-ऐसे जो है जीडीएस के फॉर्म निकले थे और ऐसे-ऐसे जो है गलती हो गया था। उस टाइम पर कोई अपनी गलती नहीं बताता है कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ। लेकिन इस तरह से सामान्यतः आपने न्यूज़पेपरों में भी पढ़ रखा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब थोड़ा मैं आपको नोटिफ़िकेशन के बारे में बताता हूँ। आगे मैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के बारे में बताऊँगा, किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को लेकर के। तो चलिए हम अपनी वीडियो को आगे शुरुआत करते हैं नोटिफ़िकेशन के साथ में।
अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे किस तरीके से इसका नोटिफिकेशन आया है और नोटिफिकेशन में क्या-क्या चीज़ें दे रखी हैं। ठीक, इज़ दैट क्लियर? तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये नोटिफिकेशन जो आया है ये आपका आया है 20/5 यानी 20 मई को जो है इस नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया था। इसके बाद में इस नोटिफिकेशन में जो वैकेंसी हैं वो वैकेंसी आपके सामने दे रखी है। जीडीएस है यानी कि ग्रामीण डाक सेवक का पद है। इसके बाद में बीपीएम है, ब्रांच पोस्ट मास्टर है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, एबीपीएम है और इस तरह से बीओ है। ये बीओ के अंदर आती हैं। तो 2023 की वैकेंसी है और इसके बाद में कितना वैकेंसी क्या कुछ है ये सब एनेक्शियर फर्स्ट में दे रखा हुआ है। इसके बाद में देखिएगा इसकी कुछ डिटेल है यानी कि ये रजिस्ट्रेशन कब से चालू हो जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दे रखा है कि 22 मई से चालू हो जाएगा। 22 मई से चालू होकर के 11 जून तक इसका जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। क्या? ऑनलाइन भरा जाएगा। इसके बाद में एडिट या करेक्शन आप कर सकते हैं। ये करेक्शन जो होगा वो जून में होगा यानी 12 जून से लेकर के 14 जून तक आपके पास में 12, 13, 14 यानी 3 दिन का जो है समय मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो पे स्केल है वो भी आपको काफ़ी जो है देखने को मिलेगा। बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो पद है वो सैलरी होता है वो 12,000 से लेकर के 29,000 तक होता है और ऐसे में क्या होता है कि आपका जो भत्ता वगैरह होता है वो अलग जुड़ता है। इसके बाद में असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है उसकी सैलरी जो होती है 10,000 से लेकर 24,000 तक होती है। अब देखिएगा इसमें मैक्सिमम जो सैलरी देखिए स्लैब जा रहा है वो कितना जा रहा है पता है? 29,000 जा रहा है। मतलब कितना बड़ा पद है। पद के हिसाब से आप देख पाएँगे कि बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, पूरी ब्रांच का मास्टर होता है। और देखो अब उसकी सैलरी देखो 12,000 है, जबकि आप दूसरा यूपी पुलिस में कांस्टेबल बनोगे तो 21,700 तो शुरुआत से ही चालू हो जाती है और 21,700 मतलब 21,700 तो इसकी बेसिक पे है। ऊपर बढ़ जाएगा तो सीधे-सीधे 30,000 पे पहुँच जाएगा। मतलब पहले महीने में ही आपको 30,000 मिलेगा यूपी पुलिस के कांस्टेबल में। जबकि ये देखिएगा इसमें मैक्सिमम जो आपका बेसिक पे चलेगा वो 29,380 लगेगा, 29,000, जबकि पहले महीने में कांस्टेबल की सैलरी 30,000 होती है। तो खैर यूपी पुलिस का कांस्टेबल में बहुत सैलरी होती है। इसके बाद में देखिएगा ये लिखा हुआ है ब्रीफ जॉब प्रोफाइल एंड रेजिडेंस अकोमोडेशन, ये आपको वहाँ पर रहने को मिलता है। ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए जॉब प्रोफाइल और ब्रांच पोस्ट मास्टर इंक्लूड यहाँ पर दे रखा है। ओके, इन सब चीज़ों को लेकर के हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं बात करूँगा मैं। इसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल है इससे संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। मेरा दोस्त है तो मैं उससे पूरी जानकारी ले सकता हूँ। यहाँ पर देखो एलिजिबिलिटी आप देख लीजिएगा फॉर ऑल पोस्ट, हर पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी है कि आपका उम्र 18 से 40 साल तक होना चाहिए और रिलैक्सेशन जो होता है वो आपको अलग मिलता है। यानी कि आप यूपी के एससी एसटी में हैं तो आपका एज रिलैक्सेशन है वो 5 साल का मिल जाएगा। ओबीसी में 3 साल का है। ईडब्ल्यूएस में कोई फायदा नहीं है। पीडब्ल्यूडी में देखिएगा अगर आप डिसेबिलिटी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो ऐसे में 10 साल का रिलैक्सेशन है। और अगर आप जो है पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी कैटेगरी से संबंधित तो 13 और एससी एसटी से है तो 15, मतलब पूरा रिलैक्सेशन है। ठीक है, ओके। इसके बाद में देखिएगा क्वालिफिकेशन के तौर पर आपको क्या चाहिए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बहुत चीज़ें नहीं है, मतलब सिर्फ आपका 10th पास होना चाहिए और 10th में बोला गया कि मैथ तो होना ही चाहिए जी। ठीक है, तो ऐसे में ये सारी चीज़ें आपके पास में आनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि नेम ऑफ लोकल लैंग्वेजेस, यानी जहाँ पर जिस क्षेत्र में आप भर रहे हैं उस क्षेत्र के आपके पास में लैंग्वेज यानी भाषा आनी चाहिए। आपके मन में ये आ रहा होगा सर कितना परसेंटेज पर इसका कॉल लेटर जो है आ जाता है। एक्चुअली में इसमें कोई एग्जाम नहीं होता, मेरिट बेस होता है। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लो 10,000 बच्चों ने फॉर्म भरा तो 10,000 बच्चों का ऊपर से सीरीज में देखा जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है सीधा सीधा डिसेंडिंग ऑर्डर में कि सबसे ज़्यादा हाई परसेंटेज कितना है। अब उन्हें अगर मान लो बुलाने हैं जैसे मान लो 100 वैकेंसी तो 100 पर उन्हें 1,000 विद्यार्थियों को बुलाना होगा तो सीधा सीधा 1,000 को भेज देंगे, लास्ट में 100 बच्चों को चुन लेंगे। इसके बाद में देखो आपके पास में सिर्फ नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, साइकिल साइकिल चलानी आनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में और ये एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब ये सब एक नॉलेज है, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि साहब कंप्यूटर का आपके पास में कोई सर्टिफिकेट इसके बाद में चाहिए। ओके, इसके बाद में देखिए बोला गया है अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो सीधी बात है इन सब का जो है आपके पास में एक तरह से आपके पास में डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट होगा तभी आप इनका फ़ायदा ले पाएंगे। इसके बाद में देखिएगा कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, ये सब बेकार की चीज़ें। ओके, हाउ टू अप्लाई पर थोड़ा ध्यान दे देखिए आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरा जाएगा और आपके ऑनलाइन ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है। एप्लीकेशन रिसिप्ट फ्रॉम एनी अदर मोड शैल नॉट बी इंटर्ड, यानी कि आपका सिर्फ जो है मान्यता प्राप्त है, यानी कि ऑनलाइन ही आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर बोल रखा है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। 100 की बात एक कुछ भी है नहीं, आप सिर्फ फॉर्म भरेंगे। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख पाइए ये जो लिखा हुआ है
applicants will be shortlisted for engagement on the basis of a system generated merit list, यानी मेरिट लिस्ट के आधार पर आना है। अब देखिए, मैं तो इस चीज़ के जो है बोलूँगा कि अगर इसका एग्ज़ाम होता है तो बहुत बेस्ट टॉप लेवल के जो है विद्यार्थी इस भर्ती में जो है आपको देखने को मिलेगा। अब देखो, अब क्या बोलूँ, ऑनलाइन बोलूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा, बहुत विद्यार्थियों को एकदम बुरा लगेगा कि साहब ऐसा करवा रहे हैं, लेकिन हमारे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन देखो, पढ़ाई लिखाई और पेपर देने के बाद भी जो विद्यार्थी निकलते हैं यार, उनकी बात ही अलग होती है। ठीक है, तो बस यही सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में आप सबको पता होगा कि मल्टीपल फैक्टर चलता है ग्रेड ग्रेड में, ग्रेड पॉइंट के हिसाब से। इसके बाद में और एक चीज़ और दिखा देता हूँ, कम्युनिकेशंस सिलेक्शंस, वही जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र की जो है लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और एक बार मैं और देख लेता हूँ। तो बस यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बताना था। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या फिर कुछ पूछना चाहते हैं इसकी प्रक्रिया को लेकर के, तो मैं ज़रूर अपने दोस्त से पूछ सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ अगली वीडियो के माध्यम से पूछेंगे। अब हाँ, एक सवाल होगा, सर जी इसका परसेंटेज कितना जाएगा? तो भाई मैं कहूँ ना, इसका जो परसेंटेज है ना बड़ा हाई जाता है, लेकिन फिर भी आप फॉर्म भर देना। मतलब लो तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि उसका 99 के समथिंग कुछ परसेंटेज था। जो मेरे दोस्त जो ब्रांच पोस्ट मास्टर में इसका नंबर आया है, एक बार मैं उनसे पूछ लूँगा। देखिएगा, मैं तो ये कहूँगा कि आपका अगर परसेंटेज 90 से भी ऊपर है, तो आप ज़रूर इसका जो है फॉर्म ज़रूर भरें, और जो भी रहेगा वो देखा जाएगा, लेकिन फॉर्म ज़रूर भरें। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब दूँगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगली अपडेट्स के लिए। थैंक यू।